हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनाज किचन। सो आज का जो केक है ये 2 kgs का हॉट एयर बलून थीम केक है और ये केक जो है ये चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर में बनने वाला है। और ये केक अगेन मुझे अगले दिन सुबह 10 बजे क्लाइंट को डिलीवर करना था, तो रात को ही मैं केक को पूरा फिनिशिंग करके फ्रिज में रख दूंगी एंड कल मॉर्निंग में इसके ऊपर जो भी टॉपर्स वगैरह लगने हैं वो लगा के मैं केक को डिलीवर कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किया है 6x4 इंच के टिन में। हाइटन टिन में मैंने बेक किया है। अगर आपके पास हाइटन टिन नहीं है तो आप 6x2 इंच का जो नॉर्मल टिन आता है उसमें आप 4 स्पॉन्जेस भी बेक कर सकते हो। सो क्योंकि मुझे हाइटन केक चाहिए था इसीलिए मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया है। अगर आपको हाइटन केक नहीं बनाना है तो आप 7 या फिर 8 इंचेस का टिन भी ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं दोनों स्पॉन्जेस को पहले ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं हर एक स्पॉन्ज में से 4 लेयर्स कट कर रही हूँ। सो स्पॉन्ज को इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसकी लेयरिंग एंड स्टैकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 इंचेस का केक बेस लिया है एंड सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो मैंने रख दिया है बेस के ऊपर एंड यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप के साथ इसे सोकिंग कर रही हूँ। सो ये सिरप बनाना घर पे बहुत इजी है। मैं एक बार फिर आप लोग को बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। आपको लेना है 1 कप पानी, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना कॉफ़ी पाउडर भी मिक्स कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को एक पैन में लेके अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके आप इसको एज अ सोकिंग सिरप यूज़ कर सकते हो अपने केक्स के लिए। और ये जो सोकिंग सिरप है इसको आप 1-2 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। सो यूजुअली जब भी मुझे बच्चों के लिए केक बनाना होता है मैं ये वाला सोकिंग सिरप यूज़ करती हूँ। अगर बड़ों के लिए केक बनाना है तो आप उसमें कॉफ़ी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इसी तरह से हमें हर एक लेयर को पहले सिरप से सोक करना है एंड उसके बाद मैंने इसमें गनाश फिल किया है हर एक लेयर में। सो 2:1 रेशियो का गनाश है, बेसिकली 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। सो इसी तरह से आपको लेयर्स को स्टैक करते जाना है एंड टॉल केक बनाते वक्त खास ध्यान देना है कि आपका जो स्टैकिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं से भी केक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि केक थोड़ा सा हिल रहा है तो आप उसको उसी टाइम पे रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। सो सारे लेयर्स को मैंने स्टैक कर दिया है एंड अब गनाश यूज़ करके ही मैं इस केक की क्रम कोटिंग कर रही हूँ। बाहर से इसे मुझे व्हिप्ड क्रीम से कवर करना है, तो इसीलिए अगर आप अच्छे से इसको गनाश से क्रम कोटिंग करोगे तो इसके क्रम्स नहीं निकलेंगे एंड ऑल्सो आपका जो केक है वो बहुत ही स्टर्डी रहेगा। इसके हिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो इसी मैंने ऊपर भी पहले सोकिंग कर लिया है एंड अब मैं गनाश से ही इसको अच्छे से क्रम कोट कर रही हूँ एंड क्रम कोट करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इस केक में मैंने एक ही सेंटर डावल यूज़ किया है क्योंकि गनाश केक है तो इसीलिए एक ही सेंटर डावल मैंने इसमें यूज़ किया है। सो क्रम कोटिंग के बाद मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए केक हमारा अच्छे से सेट हो गया, गनाश बिल्कुल भी मेरे हाथ से स्टिक नहीं हो रहा है। तो अब मैं एक बोल में ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम और ये जो केक है इसे मुझे बहुत ही लाइट ब्लू कलर के क्रीम से पूरे केक को कवर करना है। तो थोड़ा सा मेरे पास कल का लेफ़्ट ओवर व्हिपिंग क्रीम था ब्लू कलर का, उसी को मैं फ्रेशली बीटन क्रीम में मिक्स कर रही हूँ एंड तब तक मैं ये ब्लू क्रीम मिक्स करूँगी जब तक कि जो एक्चुअल कलर मुझे चाहिए केक को कवर करने के लिए वो मुझे मिल नहीं जाता। सो मैंने इसमें हल्का सा 1 ड्रॉप से भी कम ब्लैक जेल कलर ऐड किया है क्योंकि मुझे एक पाउडर ब्लू कलर चाहिए था एंड ब्लैक से वो एग्जैक्ट कलर मुझे मिल जाएगा। तो अब बस क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल करके इस तरह से पूरे केक को हमें कवर करना है
एंड जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, पाइपिंग बैग यूज़ करने से आपका क्रीम जो है वो पूरे केक में इवनली लगता है एंड कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होता है, तो केक का जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है। सो इसी टॉल स्क्रैपर से अब मैं इस केक को फिनिशिंग दे रही हूँ। जहाँ जहाँ क्रीम कम लगी है वहाँ पे थोड़ा सा और क्रीम लगा के टॉल स्क्रैपर की मदद से मैं इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। सो इसी तरह से हम केक को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। एंड केक का जो साइड है उसको मुझे प्लेन ही रखना है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ शुगर शीट के डेकोरेशंस लगाने हैं, तो साइड को मैं बिल्कुल प्लेन रखूँगी। एंड ऊपर थोड़ा सा आप सिलिकॉन ब्रश से या फिर अपने पैलेट नाइफ से स्वर्ल डिज़ाइन आप बना सकते हो। सो अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पे मैं शुगर शीट की तैयारी कर रही हूँ। सो ये इस तरह से मैंने प्रिंट आउट निकलवा के रखे हैं। और कल क्योंकि मेरा वो पॉ पेट्रोल थीम का भी केक था, सो दोनों के प्रिंट्स मैंने एक ही साथ निकलवाए थे, जिसकी वजह से आपको इस शीट के ऊपर एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इमेजेस हैं उनको हम कट आउट कर लेंगे इस तरह से। आप एक शार्प नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हमारा फॉन्डेंट के लिए नाइफ़ आता है वो यूज़ करके सबसे पहले हम कटआउट्स निकाल लेंगे। एंड साइड में आप देख सकते हो मैंने कुछ फॉन्डेंट के क्लाउड्स भी बना के रखे हैं। सो इससे ये भी मुझे यूज़ करना है केक डेकोरेशन के लिए। एंड जो मैसेज है जो केक बोर्ड के ऊपर आएगा, हैप्पी बर्थडे एंड बच्चे का नाम, वो भी मैंने ऑलरेडी ब्लू कलर के फॉन्डेंट से कट आउट करके रख दिया है, क्योंकि इनको मुझे ड्राई करना था। तो ये तो मैंने रात को ही रेडी करके रख दिया था। बस ये जो शुगर शीट का काम है ये मैं अभी मॉर्निंग में कर रही थी। सो मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है एंड जो क्लाउड्स मुझे स्टिक करने हैं केक के साइड्स में या केक के ऊपर भी जो लगाने हैं, उनके पीछे मैं इस तरह से वाइट चॉकलेट लगा रही हूँ। एंड जिनको मुझे केक के ऊपर स्टैंड करना है उनके पीछे टूथपिक लगा रही हूँ। एंड जिनको केक के साइड में स्टिक करना है उनके पीछे मैं जस्ट एक पतला सा वाइट चॉकलेट की कोटिंग लगा रही हूँ, ताकि हमारे जो फॉन्डेंट है, फॉन्डेंट के क्लाउड्स हैं, वो डायरेक्टली क्रीम के कांटेक्ट में नहीं आए। सो क्लाउड के पीछे चॉकलेट लगाने के बाद मैंने सारे शुगर शीट्स के पीछे भी चॉकलेट लगा लिया है, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए हमारे क्रीम से। एंड ऑल्सो हमारे शुगर शीट पे भी डायरेक्टली मॉइस्चर नहीं लगेगा। सो केक को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है एंड देखिए कितने अच्छे से हमारा जो केक है वो सेट हुआ है, कहीं से भी क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब इसके ऊपर हम फाइनल डेकोरेशन करके केक को रेडी करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो मेन टॉपर है हमारा, जो हॉट एयर बलून है, वो इंसर्ट कर रही हूँ। एंड इसके पीछे मैंने 2 लंबे वाले स्क्यूअर्स लगाए हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से इंसर्ट हो जाए एंड स्टर्डी भी रहे। हालांकि ये मेरे सोसाइटी में ही जाना है, लेकिन फिर भी मेरे बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक का डिस्टेंस अगर आप चल के जाओगे तो इज़ ऑलमोस्ट लाइक 600 मीटर्स। तो अगर कोई केक को हाथ में कैरी करके लेके जा रहा है तो ये जो हमारे टॉपर्स वगैरह हैं वो हिलने नहीं चाहिए और बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाने चाहिए। तो बस इसी तरह से हम सारे डेकोरेशंस केक के ऊपर लगा देंगे। केक का जो लुक है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एंड स्पेशली अगर आप इस तरह से टॉपर्स लगा रहे हो तो काम थोड़ा कम हो जाता है वर्सेस केक को क्रीम से डेकोरेट करने के लिए, तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह से मैंने यहाँ पे हॉट एयर बलून्स और क्लाउड्स लगा दिए हैं अच्छे से केक के ऊपर। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस था वहाँ पे मैंने एक आध एक्स्ट्रा क्लाउड भी लगा दिया ताकि वो ओवरऑल देखने में अच्छा लगे। सो ये हमारा केक अभी बन के रेडी हो गया है। बस मुझे केक बोर्ड के ऊपर वो हैप्पी बर्थडे का मैसेज लगाना है एंड देन द केक विल बी रेडी टू गो। सो आज का ये केक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने चॉकलेट से नंबर 4 बना लिया था, क्योंकि बच्चे का जो एज है ही इज़ टर्निंग 4।
सो बस एक वो मैंने लगा दिया था। एंड यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पास एक और हॉट एयर बलून था एक्स्ट्रा, वो भी मैंने लगा दिया है। अगर है तो वाई वेस्ट, है ना। सो अब जस्ट यहाँ पे केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के हमें हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज लगाना है जो फॉन्डेंट से बनाया है। सो देन द केक इज़ एब्सोल्युटली रेडी। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आप रेगुलरली देख रहे हो मेरे चैनल पे वीडियोस, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले इस चैनल के बारे में। एंड मैं इसी तरह से आपके लिए और भी ढेर सारे वीडियोस लाती रहूँगी रिलेटेड टू कुकिंग एंड बेकिंग।